नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में वसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम 9 मार्च तक चलेगा। हमारा उद्देश्य एक विकसित राज्य और विकसित राष्ट्र बनाना है। इस कार्यक्रम में किसान, महिलाएं, युवा सभी इसमें उत्साह से भाग ले रहे हैं। वसंत उत्सव 2025 का सचमुच एकदम स्पेशल है। जिस प्रकार हमारे उत्तराखंड के 25 साल निर्माण को पूरे हुए हैं, फाउंडेशन पूरे हुए हैं, ऐसा लगता है कि हमारा जो आज पार्टिसिपेशन है पूरे हमारे परिवार का एकदम अलग है। सचमुच हमारा जो उद्देश्य है वो विकसित प्रदेश, विकसित राष्ट्र बनना है। उसके अलावा जिस प्रकार से आज हमने अपने कट फ्लावर्स को, पुष्पों को देखा है, तो ये पक्का है कि हम पुष्प प्रदेश बनेंगे और हमारा जो फ्लोरिकल्चर का टूरिज्म है ये बहुत आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद है हमारी स्पिरिचुअल टूरिज्म, हमारा हॉर्टिकल्चर और हमारा वेलनेस सेक्टर। लेकिन आज कुछ ऐसा अलग से हुआ है कि ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में एक जो क्रांति, हनी की क्रांति, अरोमा की क्रांति और पुष्पों की क्रांति अपने आप से यू कैन सी ऑन द ग्राउंड। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमने देखा है कि हमारे कृषि, हमारे फार्मर्स, हमारी महिलाएं और हमारे यूथ किस बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और आज हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे। तो आज हमारी बेटियां जो संस्कृत देव यूनिवर्सिटी से आई हैं, उन्होंने योगा दिखाया और ऐसा लगता है कि हमारा उत्तराखंड पूरे विश्व का योगा सेंटर है। पूरा, मैं तो कहूंगा कि पूरे मानवता को, पूरे विश्व को आकर भारत के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में योगा और ये कल्चर और ये पुष्प का एक आनंद लेना चाहिए। सचमुच इस वसंत उत्सव का जो मैसेज है वो बहुत दूर तक जाएगा और हमने शिव जी के आशीर्वाद से 3 दिन का प्रोग्राम बनाया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर है। पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के साथ राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। दोनों कैबिनेट मंत्री नेहरू स्टेडियम में चल रही विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी के समापन अवसर पर रुड़की पहुंचे थे, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश के विकास में यह प्रदर्शनी बड़ी भागीदार बनेगी। खासकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यह प्रदर्शनी युवाओं के लिए मार्गदर्शक बनेगी। इसी के साथ मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्पादों की सराहना करते हुए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। बहुत धन्यवाद दूंगा नरेश बंसल जी का। ये तीसरा प्रोग्राम है उनका जो इन्होंने विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड का मेगा एग्जीबिशन लगाया है आज रुड़की में। इससे केंद्र की सारी योजनाएं, प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं, हमारी स्वयं सहायता के समूहों के माध्यम से जो काम किया जा रहा है, आज मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि एक काउंटर, एक स्टॉल ऐसी महिला का था जो हमारे सबसे दूरस्थ गांव, जो हमारे उत्तराखंड का पहला गांव जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने दर्जा दिया, माना, वहां से वो आई थी। उन्होंने अपना एग्जीबिशन लगाया और उन्होंने अपनी कला को हम लोग को सबको देखने का मौका मिला। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में एक और मातृशक्ति को एक मंच मिलता है। जो डीआरडीओ के यहाँ पर स्टॉल लगे थे, इंडियन रेलवेज़ के लगे थे, इसरो के लगे थे, उसमें जो है कहीं ना कहीं हमारे युवा आए, उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली। तो इससे जब लोगों के पास जानकारी मिलती है तो लोग उससे थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा होता है कि खुद भी काम करने में आगे बढ़ेंगे, खुद प्रोत्साहित होंगे काम करने के लिए। तो मैं नरेश बंसल जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करूंगा कि ये 13 के 13 जिलों के मुख्यालयों पे ऐसी एग्जीबिशन लगे और हर व्यक्ति को उसमें आने का। तो काम करना चाहे उसके लाभ ही लाभ है, तो काम नहीं करना चाहेंगे उसके लिए क्या लाभ होना। भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे नौजवानों को एक सशक्त भारत के जो संकल्पना, उसको नौजवानों की मदद से पूरा किया जा सके। उसके लिए स्टार्टअप हो, चाहे बच्चों को स्किल करने का प्रश्न हो, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी जो आज तमाम IITs खुली हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन खुली हैं, हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, IRDO हो, चाहे आपका IRDA है, तमाम डील है, तमाम जो DRDO है, तमाम तरह के इस तरह से जो हमारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उनसे बच्चे प्रेरणा लें। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान पर ज़्यादा फोकस करने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
एक परिकल्पना है, वो अनुसंधान नौजवान ही कर पाएगा। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस तरह आप खेती को मजबूत कर रहे हैं लोग, जिस तरह आप देख रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेडिसिन पहुँचाई जा रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम लोगों को वॉच करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ एंटी पोचिंग में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इसके साथ साथ जो NLM के समूह हैं जिससे हमारी महिलाएं सशक्त बन रही हैं। राज्य की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। वहीं यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसी को लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में 8 मार्च को समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है। चारधाम यात्रा के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। इसमें जो चारधाम की जो मेन सड़कें हैं वो उसमें NHPWD काम करता है, NHIDCL भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है, और BRO का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं, वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके आए, सारे रोड देख के आए हैं। तो उन्होंने भी जो इश्यूज़ फ्लैग किए हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और उनसे वीकली प्लान हम लोग मांग रहे हैं जिससे कि हम यात्रा शुरू होने से पहले ही सारा काम कंप्लीट कर सकें। उत्तराखंड में अप्रैल माह में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। वहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए SC विभाग में अध्यक्ष की नियुक्ति की है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि कांग्रेस के SC प्रकोष्ठ के मदन लाल को अध्यक्ष बनने से संगठन को मजबूती मिलेगी। वहीं कांग्रेस के SC विभाग के अध्यक्ष बनने के बाद मदन लाल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे और आगामी चुनाव में संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही में जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे से एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी काम देने का काम किया है। उनके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप जानते हैं कि आज पूरे प्रदेश भर, पूरे देश भर में बदलाव का एक बायर है। उस बदलाव के बायर में अगर मैं बात करता हूं, अपने दलित समाज की बात करता हूं, मैं अकलितों की बात करता हूं, मैं पिछड़ों की बात करता हूं, क्योंकि इन तमाम वर्गों हमने काम किया है और आज बदस्तूर जारी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा में जो एक परंपरा चली थी इस समाज की कांग्रेस की तरफ देखने की, कांग्रेस तरफ आने की, वो लगातार जारी है। अब हमें केवल भर उनके बीच में जाके उनके मर्म को समझते, उनकी समस्या को जान के, उनकी दुख सुख में शामिल होकर उनको साथ लाने भरे काम करना है। क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक देश के अंदर केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने इस समाज के लोगों के लिए काम किया है। चाहे वो उनकी मली मस्ती बचाने का काम हो, चाहे उन्हें रोजगार के अवसर देने का काम हो, ये तमाम बातों पे उनके अत्याचारों को निपटाने, उनके अत्याचार जो लगातार अदालतों पे होते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इनके मनोनीत होने पर बहुत ही ज्यादा खुशी है और हर्ष है, और हम सभी लोग इस बात से निश्चिंत है कि आप जो आने वाले समय में ये जो विभाग SC ST विभाग का जो कार्यभार इनको सौंपा गया है, ये इसको बखूबी जो है निभाएंगे। उत्तराखंड में पर्यटकों को हेली सेवा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं सीमांत क्षेत्रों तक जल्द ही उत्तराखंड के 2 जिलों नैनीताल और बागेश्वर में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए यूकाडा के CEO सोनिका ने कहा कि राज्य में इस महीने तक 2 जिलों नैनीताल और बागेश्वर में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। अभी हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 ज़िलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, DGCA का इंस्पेक्शन हो चुका है और हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए, और जो हमारी चारों धाम हैं हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है सारे।
उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने होली के त्यौहार को देखते हुए कड़े कदम उठाए हैं। हरिद्वार जिले के गांव से लेकर शहर तक विभाग की मोबाइल विश्लेषणशाला मौके पर तत्काल ही असली और नकली प्रोडक्ट की जांच कर अपनी रिपोर्ट जारी कर देगी। इसके जरिए मोबाइल वैन से सभी मसालों से लेकर दूध, दही, घी और सभी खाद्य पदार्थों की मिलावट का पता लगाया जा सकेगा। असल आज की हमारा त्यौहार जो होली के त्यौहार को विशेष दृष्टि में रखते हुए हमारे खाद्य सुरक्षा महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर हमारी डीसी लैब के साथ हम लोगों ने आज स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं होली को देखते हुए, जिसपे कि हम मौके पे ही जो FSW है फूड सेफ्टी ऑन व्हील, मौके पे ही हम नमूनों जो हमारे खाद्य पदार्थ के नमूने हैं उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जिस पे कोई ऐसी मिलावट होती है, संदिग्ध लग रहा है, उसका मौके पे ही सैंपल लेके जांच के लिए भेज रहे हैं। आज हमारी टीम जो है हरिद्वार से आई है और लोगों को यहाँ पर जागरूक करा है कि कोई भी मिलावट वाला काम ना करे, अपना जो भी माल है अपनी दुकान पर अच्छा ले। आज उनको वार्निंग दी गई है और उन लोगों को बुलाया गया है कि सभी लोग अपने सैंपल चेक कराएं और जो है अच्छे से अच्छा खाना खिलाए और अच्छे से अच्छा सामान रखे अपनी दुकान पर। और उसका ये संदेश है, ये लोगों ने आज सब लोगों को जागरूक कराया है यहाँ पे और सब लोगों से ये कहा है कि सब मिलावट से बचे। लैब का ये हमारी जो सचल खाद्य विज्ञानशाला है, ये हमारे पूरे उत्तराखंड में 3 यूनिट्स हैं। 2 यूनिट्स हमारी गढ़वाल मंडल में काम कर रही है और एक जो है कुमाऊं मंडल में काम कर रही है। वो हर बड़े ज़िलों में, अभी जैसे उधम सिंह नगर में, नैनीताल में उस वैन द्वारा अभी खाद्य पदार्थों की चेकिंग की गई है, जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और लगभग 1100-1200 लोगों को उन्होंने उनके द्वारा अभी अवेयर किया गया है। इसी तरह से उसी क्रम में हरिद्वार में हम कल से कार्य कर रहे हैं और लगभग 125 लोगों को कल हमने जागरूक किया और माइकिंग के थ्रू और आप मीडिया के थ्रू हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को और अधिक से अधिक संख्या में वो अपने द्वारा यूज़ करने वाले खाद्य पदार्थ और जो उनके प्रतिष्ठान हैं उनसे खाद्य पदार्थ लाकर हमारी मोबाइल वैन में टेस्टिंग करवा रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं कि मिलावट को वो कैसे देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अब पहाड़ी क्षेत्रों के युवा भी पलायन को रोकने के लिए सरकार से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्ध भोज और गोविंद बिष्ट ने एक कंपनी बनाकर युवा को यूट्यूब से जोड़ने का निर्णय लिया है। वहीं सिद्ध भोज ने बताया कि वह मुंबई में TVF से जुड़े हैं। उन्होंने 300 से ज़्यादा कॉरपोरेट फिल्में, टीवी विज्ञापन शूट किए हैं, जिसके अनुभव के आधार पर अब वह पहाड़ में रोजगार का सृजन कर पहाड़ के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। उनको लेके हमने कल्चर और पहाड़ की स्टोरीज को बाहर लेके आना चाहते हैं और उनके थ्रू एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं लोगों का। और जो अभी हमने मुद्दे बनाए हैं वो पहाड़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके हमने शॉर्ट फिल्म्स और सॉन्ग्स बनाए हैं, तो जिससे आप हमारे चैनल में ये सब कुछ देख सकते हैं, जिनमें ठंडी बहरा था, 10/10 था और अभी हमने रिसेंटली एक फिल्म बनाई छुपते छुपते। और जो अब हमारा गाना है अखियो बात, वो डफ एंड डम पे है। तो जितनी भी हमारी आसपास की समस्याएं हैं उनको लेकर के हमने ये सब कुछ शॉर्ट स्टोरीज और फिल्म्स बनाई हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह गुज्जर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहाड़ के लोग उत्तराखंड में शरणार्थी हैं। वे यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले लोग मूलतः राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र से पलायन कर आए हुए हैं। कहा कि जो लोग पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति से गलती से अगर एक शब्द निकल गया और उसने माफी भी मांग ली तो उस बात को तूल देना सही नहीं है। पहाड़ मैदान की जो राजनीति चल रही है वो चंद लोग उठा रहे हैं। जो हमारे पहाड़ के हमारे भाई हैं शायद वो कहीं भ्रमित हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं है कि वो यहाँ के मूल नहीं हैं। ये यूपी था, यूपी का एक पार्ट उत्तराखंड बना है, यूपी का हिस्सा तो था। जितना भी पहाड़ पे व्यक्ति है वो सारा राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र आया व्यक्ति है, वो शरणार्थी है यहाँ। और हम लोगों को ये बता रहे कि हम मैदानी हैं। अरे मैदानी थे, मैदानी है, मैदानी रहेंगे। लेकिन यूपी का हिस्सा उत्तराखंड था, मैदान का हिस्सा था ये। जो लोग ये हल की राजनीति कर रहे हैं, पहाड़ मैदान को बांट रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी भी सिचुएशन में ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।
एक प्रदेश को बांटने की राजनीति कर रही है सरकार। सरकार की साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं था, एक व्यक्ति से गलती से कुछ मुंह से निकल गया, उसने उसके लिए माफी मांग ली, उसके बाद भी उसको उतना तुल दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री तक के पास जाने की बात कर रहे हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कैंपस की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके चलते यूनिवर्सिटी में ज्ञानाग्नि समारोह मनाया जा रहा है। वहीं 7 और 8 मार्च को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें यूनिवर्सिटी के देश विदेश में विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे पूर्व छात्र और जाने माने वैज्ञानिक, शोधार्थी और शिक्षाविद प्रतिभाग करेंगे। कैंपस के डीन ने अन्य शिक्षकों के साथ प्रेस क्लब हरिद्वार पहुंचकर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कैंपस में 25वां वर्ष पूरा होने पर इसकी खुशी में सेलिब्रेशन के तौर पर 3 मुख्य कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें 3 मुख्य हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ऑटोमेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर पर, और तकनीकी महोत्सव जो हमारा बहुत ही चिर परिचित सा महोत्सव है, ज्ञानाग्नि जिसे कहते हैं, इसका आयोजन होगा। तथा एलुमनी मीट, पूर्व छात्रों का समागम होगा। ये सभी कार्यक्रम 7 और 8 तारीख के अंतर्गत में होंगे। 7 तारीख को सुबह 10:30 बजे से हमारा इनॉग्रेशन होगा। उसके बाद ये कार्यक्रम 8 तारीख रात 10 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम जो होगा तब तक चलेंगे। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा भारत आज तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है और देश के इस यात्रा में अहम भूमिका निभा रहा है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का केंद्र बन रहा है। यहां रोजगार के क्षेत्र में काफी संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा अपना देश भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल हो गया है और देश की इस विकास यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है उत्तराखंड। अपनी आध्यात्मिकता, प्राकृतिक खूबसूरती और पवित्र नदियों के लिए जाने जाने वाला ये राज्य अब एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। उत्तराखंड अब एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, आईटी, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में यहाँ लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, जिससे राज्य में निवेश का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की आर्थिक वृद्धि 2.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 2.61 लाख रुपए है, जो राज्य की प्रगति को दर्शाता है। उत्तराखंड ने निवेशकों के लिए आसान और पारदर्शी प्रक्रियाएं लागू की हैं, जिससे ये निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया है। दिल्ली एनसीआर से केवल 2.5 घंटे की दूरी भी इस राज्य को और भी खास बनाती है। अगर बात की जाए उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की, तो पिछले 2 दशकों में लगातार ये गति पकड़ चुका है। ये राज्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। यहाँ 10,000 एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि उपलब्ध है। उत्तराखंड ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। हरिद्वार में स्थित हीरो मोटर्स का विश्व का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस राज्य की उपलब्धियों का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके साथ ही उत्तराखंड भारत के कुल ऑटो पार्ट्स उत्पादन का 10% से अधिक योगदान दे रहा है। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी राज्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य देश भर में जेनेरिक दवाओं के 22% उत्पादन में हिस्सा लेता है और यहाँ 370 से अधिक निर्माण और सपोर्टिंग यूनिट्स कार्यरत हैं। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और ठंडी जलवायु इस उद्योग के लिए आदर्श स्थान है। सरकार की जो नीति है उसके कारण जो सब्सिडीज मिली थी, जो छूट मिली थी, उसके कारण यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज फार्मा की आई थी और आज की डेट में मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और सबसे ज़्यादा दवाइयों का निर्माण जो है उत्तराखंड में हो रहा है। राज्य का कृषि क्षेत्र में भी निरंतर विकास हो रहा है। यहाँ 4 प्रमुख
कृषि जलवायु क्षेत्र है जहां विभिन्न फसलों की खेती होती है। राज्य के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग देश और विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड का ठंडा मौसम, सुरक्षित वातावरण और प्राकृतिक संसाधन इसे डेटा सेंटर और आईटी कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। राज्य की आईटी नीति में उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। आईटी निर्यात में 13% वार्षिक औसत की वृद्धि ने ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड तकनीकी विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देख रहा हूँ वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए फॉर देहरादून टू बिकम एन आईटी हब, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यू आर गेटिंग द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव द राइट कनेक्टिविटी, यू हैव द राइट टैलेंट पूल एंड you have the right resources, and foremost the willingness of the government to make it a IT hub is there. उत्तराखंड सरकार छोटे और मध्यम लघु उद्योगों MSMEs को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। इन उद्योगों के लिए सस्ते कर्ज, तकनीकी प्रशिक्षण और निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में ऐसे कई छोटे उद्योगपति हैं जिन्होंने सरकार की नीतियों से लाभ उठाया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी फैसिलिटीज़ मिली। उन फैसिलिटीज़ में जैसे हमने अपना DIC में रजिस्ट्रेशन करवाया, PNB बैंक ने हमें बड़ी हेल्प की। गवर्नमेंट की बड़ी फैसिलिटीज़ होने की वजह से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो हमारे छोटे निवेशक होते हैं जो कि 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि जिन्हें हम MSME कंसिडर करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन्हें कहा जाता है, उनके लिए हमने 2023 में MSME पॉलिसी लाई। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें 8 अलग अलग तरह की सब्सिडीज मिलती है। उन्हें इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे एग्जेम्पशन है और भी अनेक तरीके की सब्सिडीज उनको मिलती है। निवेशकों के लिए उत्तराखंड ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जहां सभी आवश्यक मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। इसके साथ ही डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट सेंटर का गठन किया गया है, जो निवेशकों को प्रोजेक्ट के हर चरण में मदद करता है। ये प्रक्रिया निवेश को न केवल तेज बल्कि बेहद आसान बना देती है। उत्तराखंड में निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जहां देश विदेश से आए निवेशकों ने भाग लिया। यहां सरकार की योजनाओं और नीतियों को प्रस्तुत किया गया, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रास्ते खुल सके। एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। ये राज्य न केवल वर्तमान में औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है, बल्कि भविष्य में यहाँ और भी अधिक संभावनाएं हैं। राज्य में मौजूद स्किल्ड मैन पावर, निवेश अनुकूल नीतियां और विकसित होता आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसे एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये राज्य एक प्रमुख वैश्विक निवेश केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। उत्तराखंड का ये निरंतर विकास यहाँ की नीतियों और सरकार की ठोस योजनाओं से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो इसे देश के सबसे आदर्श और निवेश के लिए आकर्षक राज्यों में से एक बना रहे हैं।